साथ ही स्वागत करते हैं आईएएस विशेष वायरस चैनल पे। और कल के गैप के बाद से फिर से आपसे हाजिर हुए हैं हिस्ट्री की एक अच्छी वीडियो के साथ और मिलेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को हम लोग देखेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को और पुराने लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और ये आपको टॉपिक आज हम लोग दो कवर करेंगे आपके, ये दो पार्ट में होने वाला है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद थोड़ा सा बड़ा है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, तो इसका एक पहला सेक्शन आज आने वाला है और इसको एक कल सेक्शन आएगा। कल और परसों मेरा छुट्टी है तो लगातार 3, 4, 5 वीडियो भी आ सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा पार्ट आएगा, दो पार्ट में हम लोग करेंगे। चूँकि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, दो सेक्शन में हुआ था। एक 1902 से लेकर लगभग 1908 तक चला था और एक आपको फिर से असहयोग आंदोलन का जब वापस लिया जाता है तो फिर दोबारा 1924-25 के आसपास फिर से ये चलता है, ठीक है। तो दो पार्ट में इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन के माध्यम से हर बातों को कवर करेंगे। आप ये मत समझिए थ्योरी क्लासेस नहीं है, क्वेश्चन के माध्यम से इतना बता देंगे कि कहीं आपको थ्योरी में उतना नहीं मिला होगा। आज नहीं यकीन है तो लास्ट तक देखिएगा। जोरीनी के शिक्षक भर्ती के लिए है वीडियो, ये 17वीं बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सारे क्वेश्चंस आपके पीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया है और कुछ क्वेश्चन टीआरई के भी हैं, ठीक है। लेकिन ये पीसीएस स्तर का ही सारा क्वेश्चन होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगी। चाहे आप 17वीं बीपीएससी दे रहे हैं तो उनके लिए तो मस्ट है, ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट उन्हीं के लिए होगा। बाकी टीचर भर्ती के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। दरोगा दे रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम, उनके लिए सारा इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। चलिए सेक्शन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन एक देखते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम चीज़ों को कवर करते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रांतिकारियों ने गुप्त समाज अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। अभिनव भारत एक संगठन था। देखिए, देखा जाए तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जब शुरू हुआ था पहला चरण, तो दो जगह काफ़ी इफेक्टिव था, एक बंगाल और दूसरा क्या, महाराष्ट्र, ठीक है। बंगाल में कुछ संस्थाएं स्थापित की गई, कुछ महाराष्ट्र में संस्थाएं स्थापित की गई। दोनों संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। जैसे बंगाल में क्या, अनुशीलन समिति, इसके बाद में हम बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, अनुशीलन समिति। और दूसरा आपका महाराष्ट्र में जो है आपका अभिनव भारत, महाराष्ट्र में अभिनव भारत जो संगठन था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो अभिनव भारत का अगर इसका बेसिक देखा जाए तो अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, दो भाई हुआ करते हैं, ठीक है। दो भाई हुआ करते हैं, वो 1899 में एक संगठन की स्थापना करते हैं। उस 1899 में संगठन की स्थापना की जाती है, उसको मित्र मेला नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है उसका, मित्र मेला। मित्र, तो ये भी पूछा जा सकता है मित्र मेला जो था इसकी स्थापना कब की जाती है, 1899 में की जाती है। इसमें भूमिका किसकी रहती है, तो इसकी भूमिका याद रखिएगा। दो भाई थे जिनका नाम था, एक का नाम था बीडी सावरकर, जिनका नाम आपने सुना होगा विनायक दामोदर सावरकर। दो सावरकर भाई थे, एक बीडी सावरकर थे और दूसरा नाम ध्यान रखिएगा गणेश सावरकर। तो मित्र मेला जो था बीडी सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा स्थापित की गई एक संस्था थी। लेकिन यही 1899 वाली संस्था बाद में चल के क्या होती है, अपडेट हो जाती है और 1904 में एक संगठन की स्थापना की जाती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अभिनव भारत। तो सवाल क्या पूछेगा कि अभिनव भारत की स्थापना कब की जाती है, तो आंसर क्या होगा आपका, याद रखिएगा अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की जाती है। किसके द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा स्थापित की जाती है। इसका ब्रांच कहाँ से स्टार्ट होता है, 1899 से, जब मित्र मेला 1899 में ये दो भाइयों ने स्टार्ट किया था। एक नाम का बीडी सावरकर, दूसरे का नाम था गणेश सावरकर। तो ये कहाँ की संस्था थी, ध्यान रखिए, वेस्ट बंगाल की संस्था थी और ये महाराष्ट्र की संस्था थी। और बंगाल की संस्था कौन सी थी, अनुशीलन समिति। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होने वाला, बीडी सावरकर इज़ करेक्ट आंसर। इससे और एक सवाल पूछता है जो कि बीपीएससी में पूछा गया है, इस सवाल को भी ध्यान रखिएगा और कन्फ्यूज़ करता है पहले बहुत। क्या कहेगा, ये तो क्या होगा, अभिनव भारत सोसाइटी पूछा है, अभिनव भारत सोसाइटी। आप 1904 मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा। अभिनव भारत सोसाइटी, समाज जब पूछे सोसाइटी तो 1904 नहीं होगा। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी, कहाँ पे, लंदन में, इन्हीं के द्वारा। तो जब पूछे कि अभिनव भारत जो संगठन था ये कहाँ स्थापित हुआ था, तो भारत में, कहाँ पे, भारत में, महाराष्ट्र में, किसके द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा। लेकिन अगर पूछे कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 में, कहाँ पर, लंदन में, इन्हीं के द्वारा। तो बीडी सावरकर का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका बी होने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। हाँ, फिर वही क्वेश्चन आ गया, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहे हैं कि सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो अभी हमने बताया इसकी स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर, जिनको बीडी सावरकर कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होने वाला है। अब कुछ स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा, ये भी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है।
कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और बीडी सावरकर के बारे में क्या सही है वो करेक्ट आंसर करना है। कह रहा है कि अभिनव भारत संगठन की इन्होंने स्थापना की थी, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मेजनी की जीवनी रखी। तो ये यहाँ से क्या आपने एक फैक्ट सीखा कि मेजनी की जीवनी किसने लिखा था, तो कहिएगा बीडी सावरकर ने किसकी जीवनी लिखी, तो मेजनी की जीवनी लिखी थी। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, और उसमें क्या किया उन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान की कि यह विद्रोह क्या है, राष्ट्रवाद से संबंधित है और राष्ट्र प्रेम से संबंधित विद्रोह था। ठीक है, तो ये भी क्या था, करेक्ट था। इसके बारे में शायद आइडिया आपको नहीं होगा। कह रहा है कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। ये घटना कब की थी, ये घटना आपको 8 जुलाई 1910 की है, जब इनको लंदन लेके जाया जा रहा था, इनको सजा देने का मार्सेले जहाज एक था उससे लेके जाया जा रहा था, तो चलते जहाज से क्या किए, ये कूद गए थे और उसी समय क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा इनका क्या होगा, चौथा स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। तो अगर यहाँ चेक किया जाए तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4 सारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो कहीं ऑप्शन में अगर मिल रहा है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए में मिल रहा है तो क्या होगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 4 नंबर। कह रहा है कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको आरएसएस कहा जाता है, सिंपल सी बात, जो आज मोहन भागवत को देखते हो आप लोग, आरएसएस, उसी की स्थापना कब की गई थी। एक थोड़ा सा मिक्स टाइप का प्रश्न मैंने ला दिया है, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 1925। बाकी ऑप्शन को इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ बताऊंगा तो आपको फिर परेशानी होगी, आगे चल के सबके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 1925 इज करेक्ट आंसर। अब है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो था किसने किया था। ये चैप्टर है, सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो युगांतर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखिए जतीन्द्र दास इनका नाम था और इनको बाघा जतीन भी कहा जाता था। इनका नाम था बाघा जतीन। इन्होंने ही युगांतर पार्टी की स्थापना की और एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जिसका नाम था युगांतर। तो पूछेगा युगांतर पत्रिका किसने प्रकाशित की, तो याद रखिएगा जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। और ये कहाँ की संस्था थी ये भी पूछा जा सकता है, ये संस्था भी कहाँ की थी, बंगाल की संस्था थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जतीन्द्र नाथ मुखर्जी इस करेक्ट आंसर, यानी कि जतीन्द्र नाथ होगा यहाँ पे, जतीन्द्र नाथ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहे कि वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, उस संगठन का नाम क्या था। ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज करता है कि इसका ऑप्शन ऐसे दिया जाता है कि आपको ऑप्शन में प्रेफरेंस लेना पड़ता है कि किसको पहले दिया जाए किसको बाद में। ये संस्था था क्या, अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना 1902 में बंगाल में की जाती है और इसके संस्थापक जो थे, अध्यक्ष कौन थे इसके संस्थापक के, पी मित्रा या पी मिश्रा कहा जाता है इनको। पी मित्रा क्या थे, इनके अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन में कभी भी इसको पूछे, अगर ऑप्शन में ये रहे पहले ना तो पी मित्रा को करेक्ट आंसर मानना है आपको। अगर नहीं रहे तो दूसरा ऑप्शन आप ले सकते हैं, वरिंद्र घोष को ले सकते हैं आप। इसके अलावा एक आदमी का और इसमें योगदान था, सचिंद्र सन्याल का भी, सचिंद्र सन्याल आपने नाम सुना होगा, इनका भी योगदान था। इसके अलावा जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का भी क्या था, अभी जिन्होंने पढ़ा था युगांतर वाले, उनका भी योगदान था। तो प्रेफरेंस कैसे चुनना है ध्यान रखिएगा, कभी भी ऑप्शन आए अगर तो ऑप्शन ए में पी मित्रा लीजिएगा, प्रेफरेंस में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन। और दूसरा प्रेफरेंस क्या होगा, अगर नहीं रहा तो वरिंद्र घोष को लीजिएगा। अगर ऑप्शन में सारे रहे तो उपयुक्त में से एक से अधिक आप करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पी मित्रा नहीं है, वैसा क्वेश्चन ही नहीं है, तो अनुशीलन समिति क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाँ देखिए यही मैं कह रहा था, वो कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो देखिए अनुशीलन समिति की स्थापना में योगदान तो सबका था, लेकिन मुख्य जो भूमिका थी किसकी थी, पी मित्रा की थी। ठीक है, तो पी मित्रा और वरिंद्र घोष दोनों इसमें थे, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक ही लेना आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। पी मित्रा, वरिंद्र घोष, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। 1902 में इसकी स्थापना की थी। एक सवाल पूछता है कि पटना में, बीपीएससी में पूछा गया है कि पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी। 1913 में। किसके द्वारा, आपके यही सचिंद्र कुमार सन्याल जो है इनके द्वारा। ठीक है, इनका एक पत्रिका है बंदी जीवन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कभी एग्जाम में कि बंदी जीवन पत्रिका किसकी है, तो सचिंद्र सन्याल की है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, यही प्रश्न सामने फिर से आ गया कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति जो बनी थी उसके स्थापना किसने किया था, तो सचिंद्र सन्याल। ऑप्शन क्या होगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये कांड बड़ा महत्वपूर्ण कांड है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कांड कब होती है, 30 अप्रैल
30 अप्रैल 1908 की कांड है, जिसको मुजफ्फरपुर कांड के नाम से जाना जाता है, मुजफ्फरपुर कांड कहते हैं। इस कांड में एक्चुअली होता क्या है कि एक जज होता है जिसका नाम होता है क्या, किंग्सफोर्ड। एक किंग्सफोर्ड नामक जज होता है जो लोग के छोटे छोटे गलतियों पे बड़ी बड़ी सजाएं देता है। कहने का मतलब कि निर्दयी एक जज होता है। तो इसको मारने के लिए दो लोगों ने प्रयास किया। दो लोगों का नाम याद रखिए, प्रफुल्ल चाकी थे, एक प्रफुल्ल चाकी थे और दूसरा क्या थे, खुदीराम बोस। दूसरा नाम याद रखिएगा, खुदीराम बोस का नाम ध्यान रख सकते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये बम फेंकते हैं कहाँ पर, किंग्सफोर्ड पे, लेकिन ये बम कहाँ जाकर गिर जाता है, एक कैनेडी नाम की ब्रिटिश क्या रहते हैं, पुरुष रहते हैं, वो काफ़ी मतलब भारतीयों के प्रति प्रेम रखते हैं। नाम क्या था उनका, कैनेडी उनका नाम था। उनकी पत्नी और इनकी बेटी साइकिल से जा रही थी, उन्हीं पर बम गिरता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, ये बम फेंका कहीं और गया, मर कोई और गया, तो निर्मम घटना कहा जाता है इसको। और इसी में क्या हुआ था, इसमें खुदीराम बोस को क्या हो गया था, फांसी हो गया था। खुदीराम बोस को पूछता है कि क्या हुआ था इसमें, खुदीराम बोस को क्या हो गया था, फांसी हो गया था। इनको कहाँ पर, समस्तीपुर पूसा के पास गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दिया गया। प्रफुल्ल चाकी क्या किए थे, आत्महत्या कर लिए थे। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या। एक और कहानी हमने सुनाया था आपको कि एक बार पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक को 8 साल की सज़ा होती है, कब, 1908 में। आपने पढ़ा था कि बाल गंगाधर तिलक को 8 साल की सज़ा हुई है, तो हुई होती है कब, 1908 में। तो ये सज़ा भी इसी कांड के लिए होता है उनको। क्यों, क्योंकि इस घटना को उन्होंने सही करार दिया था, इसीलिए उनको 1908 में 6 वर्ष का कारावास होता है। खैर उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको फिर से पहले ही उनको रिहा कर दिया जाता है। तो पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जो 6 वर्ष का कारावास हुआ था, जेल की सज़ा हुई थी, तो किस कांड के लिए मतलब किस कांड के बारे में कहे थे तो उनको कारावास हुआ। तो ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड हत्या हुआ था, मुजफ्फरपुर कांड, इसी के लिए उनको कारावास हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लेकिन डेट भी ध्यान रखना है, 30 अप्रैल 1908 को ये घटना होती है, क्या, मुजफ्फरपुर कांड होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष की बचाव की थी। सबसे पहले तो जानना ये पड़ेगा कि अलीपुर कांड हुआ कब था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अलीपुर कांड जो था ये 1908 में हुआ रहता है। ऐसा कैसा कांड है ये इसमें लोगों को हथियार रखने के आरोप में 39 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें से 17 लोगों की क्या होती है, 17 लोगों की सज़ा होती है। 17 लोगों की सज़ा होती है और उसी में 2 भाई पकड़े जाते हैं, जो दोनों भाई थे, शायद आपको नहीं पता होगा, अरविंद घोष और बरिंदर घोष। कौन से, अरविंद और प्लस बरिंदर घोष, बारिंद्र घोष, ये दोनों क्या थे, भाई थे। दोनों लोगों की क्या होती है, गिरफ्तारी होती है। किस कांड में, अरविंद घोष बरिंदर घोष की, अलीपुर षड्यंत्र मामले में। कब हुआ था ये, 1908 में हुआ था। और क्या किया जाता है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 17 लोगों में ये भी शामिल थे, लेकिन इनको बचाने के लिए CR दास ने अपनी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, CR दास ने क्या किया था, इनका बचाव किया था, अरविंद घोष और बरिंदर घोष का, दोनों भाई का। यहाँ बस अरविंद घोष दिया है, लेकिन बरिंदर घोष भी इसमें शामिल थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ए आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिस्ट नहीं है, HRA, शॉर्टकट याद रखें, HRA है ये, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पहले इसके बारे में डिटेलिंग करते हैं, हम लोग डिटेक्ट करते हैं इसको क्या क्या इसके बारे में जानना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, इसकी स्थापना 1924 में की जाती है। कहाँ पर, कानपुर में। कहाँ पर, कानपुर में। इसमें कौन कौन शामिल थे, इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, सचिंद्र सन्याल थे, सचिंद्र सन्याल थे। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। पेन अभी नहीं है तो थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखेगा, तो आप नोट करते चलिएगा। सब लोग, मैंने बोला कि पेन कॉपी रखिएगा पास में, जितना मैं बोलते जा रहा हूँ सबको नोट करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जोगेश चंद्र चटर्जी थे, जोगेश चंद्र चटर्जी, क्योंकि काफ़ी मतलब अनुभव के साथ इस चीज़ को हम बनाते हैं, जितना पूछा है PCS और किस तरह से पूछा है। और एक चौथा नाम याद रखिए, चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो पूछेगा कि इसमें HRA में कौन लोग शामिल थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में। तो 4 नाम ध्यान रखना है, एक सचिंद्र सन्याल का नाम ध्यान रखिएगा, दूसरा राम प्रसाद बिस्मिल का ध्यान रखिएगा, और तीसरा नाम आपको किसका रखना है, जोगेश चंद्र चटर्जी का नाम ध्यान रखना है, और चौथा चंद्रशेखर आज़ाद को। कब हुई थी घटना, 1924 में। कहाँ हुई थी, कानपुर में हुई थी।
तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1924 का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1924 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काकोरी कांड जो थे यही लोग किए थे, तो इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। काकोरी कांड से संबंधित इनका ही क्या था, कहीं ना कहीं इनका योगदान था इसमें। चलिए, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कहाँ पर, मैंने अभी बताया कि संगठन की स्थापना कानपुर में की जाती है। कब, 1924 में। 4 लोगों का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा हुई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, इसीलिए पिछले वाले क्वेश्चन में जाके हम लोग इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इसको डिटेलिंग इसका कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि काकोरी कांड हुई कब थी और किसने किया था। तो आप याद रखिए, काकोरी कांड 1900, डेट सहित याद रखना चाहें तो 9 अगस्त, कब, 9 अगस्त 1925 को ये घटना होती है। और किसने किया, तो HRA के सदस्यों ने किया, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, उसी के सदस्यों ने आपकी घटना किया काकोरी कांड का। काकोरी कांड हुआ कब, 9 अगस्त 1925। इसका नाम हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या किया गया, इस घटना में क्या हुआ एक्चुअली कि लखनऊ सहारनपुर एक डाउन पैसेंजर जा रही थी। सुनिएगा इस कहानी को, लखनऊ सहारनपुर डाउन पैसेंजर जा रही थी, जिसमें क्या था, सरकारी खजाना था। क्या था, सरकारी खजाना था। और HRA के सदस्यों ने क्या किया, उसी सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया। ठीक है, उस प्रयास में उन्होंने क्या किया, सरकारी खजाना को तो लूटा, लेकिन इनको पकड़ा भी गया। और इस काकोरी कांड में किनका किनका हाथ था, बस नाम ध्यान रखिएगा। मैं नाम पूछता है एग्जाम में आपको। पहला नाम आपको याद रखना है राम प्रसाद बिस्मिल का। किसका, राम प्रसाद बिस्मिल का। दूसरा नाम याद रखिएगा अशफाकुल्ला खा, अशफाकुल्ला खा। तीसरा नाम याद रखिएगा राजेंद्र लोहाड़ी, राजेंद्र लोहाड़ी। चौथा नाम याद रखिएगा रोशन सिंह, रोशन सिंह। और एक पांचवा नाम याद रखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद। जिस तरह से बता रहे आप इस तरह से याद करिएगा, चाहे PCS का एग्जाम दीजिए, चाहे कोई प्रश्न यहाँ से आपको छूटने वाला नहीं है अगर इस टॉपिक से आता है तो। यानी कि इस घटना में आपको किसका किसका नाम याद रखना है, काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खा, राजेंद्र लोहाड़ी, रोशन सिंह एंड चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो अब ये पूछा भी जाता है कि इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद क्या हुआ था, फरार हो गए थे। तो पूछता है काकोरी कांड में कौन फरार हुआ था, तो चंद्रशेखर आज़ाद। बाकी 4 लोगों को क्या हुआ था, पकड़ के इनको फांसी की सज़ा भी दी गई थी। आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे और काकोरी कांड वाला प्रश्न को अब हम लोग डिटेक्ट करते हैं। चलिए, क्या कह रहे हैं कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल और किसका, अशफाकुल्ला खा को। राम प्रसाद बिस्मिल का गोरखपुर जेल में फांसी होती है, गोरखपुर जेल में, ये ध्यान रखिएगा। और अशफाकुल्ला खा ऐसे व्यक्ति थे, प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जिनको फांसी हुई थी इसी कांड में। तो याद आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें काकोरी कांड से संबंधित कौन व्यक्ति नहीं था, राम प्रसाद बिस्मिल थे, बिल्कुल थे। उसके बाद से इसमें कौन थे, सूर्यसेन, राजेंद्र लोहाड़ी थे, बिल्कुल थे। अशफाकुल्ला खा थे। अब कहाँ कहाँ पे इनकी फांसी हुई थी, ध्यान रखिएगा। इनका जो हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल का गोरखपुर जेल में फांसी हुआ था। पूछता है इनका फांसी कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर जेल में। अगर वही बात करें राजेंद्र लोहाड़ी का, तो गोंडा जेल में इनकी फांसी हुई थी। और तीसरा ध्यान रखिएगा अशफाकुल्ला खा का प्रयागराज के नैनी में, इलाहाबाद के नैनी जेल में क्या हुई थी, फांसी हुई थी, नैनी जेल में। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान रखें। लेकिन सूर्यसेन का संबंध कहीं ना कहीं इस घटना से बिल्कुल नहीं था। सूर्यसेन का संबंध आपको चटगांव शस्त्रागार से था, उसको हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन शामिल नहीं था, सूर्यसेन शामिल बिल्कुल नहीं थे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यही राम प्रसाद बिस्मिल कहे थे कि जब इनको पीने के लिए दूध दिया गया फांसी के समय, तो कहे थे कि सीधे मैं अपनी माँ का दूध पीऊँगा, भारत माँ का, मैं आपका दूध नहीं दिया हुआ नहीं पीऊँगा। तो ध्यान रखिए कि सब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं आप। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सरकारी जो वकील थे इसमें जगत नारायण मुल्ला थे। तो पूछेगा सरकारी वकील कौन था इसमें, जगत नारायण मुल्ला क्या थे, इसके सरकारी वकील थे। लेकिन इनके एक कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, काकोरी कांड हत्या के लिए। तो पूछा जाता है कमेटी के चेयरमैन पूछा जाए, वकील तो जगत नारायण, गोविंद बल्लभ पंत क्या थे, बल्लभ पंत क्या थे, इसके चेयरमैन थे। ठीक है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता है 1925 में हुआ था। डेट क्या था सर? 9 अगस्त 1925 था डेट इसका, काकोरी कांड का। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। अभी बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल का गोरखपुर जेल में हुआ था, राजेंद्र लाहिड़ी का किसमें? गोंडा जेल में, और रोशन सिंह का आपको मैंने बताया था कि नैनी वाले में। तो इसको सारे को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको राम प्रसाद बिस्मिल क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। अशफाकुल्ला खां थे भारत के प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम जिनको फांसी हुई थी। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि पीने हेतु दूध दिए गए तो अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं सीधे अपनी माँ का दूध केवल पीऊँगा? किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने ये बात कही थी। ऑप्शन क्या होगा? यहाँ सी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ बी होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे कि प्रसिद्ध एक आपको यहाँ पर गीत दिया जाता है और बड़ा कंफ्यूज करता है। अगर नॉर्मल वे में प्रश्न पूछ देता इसकी स्थिति गंभीर हो जाएगी और लोग गलत ही कर देते हैं। ये कह रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आपने सुना होगा कि देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। तो इसके रचयिता कौन है? बड़ा कन्फ्यूज़ करता है। एक्चुअली इसके रचयिता कौन थे? बिस्मिल्ला अजीमाबादी। बिस्मिल्ला नाम ध्यान रखिएगा, बिस्मिल्ला नोट कर लीजिए इसको, अजीमाबादी। तो जो आपके सामने प्रश्न मैं लाया हूँ ये कह रहा है कि किसने रचयिता किया था, तो इसमें नाम ही नहीं था और राम प्रसाद बिस्मिल था। तो मैक्सिमम लोगों ने, हम लोगों ने भी राम प्रसाद बिस्मिल टिक किया था उस समय जब ये पीसीएस का पेपर, बीपीएससी का क्वेश्चन है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम लोग का भी टिक करने का तरीका इसलिए था वो कि 59 62 या 56 में पूछा है बीपीएससी यही क्वेश्चन, और आंसर क्या लिया? बिस्मिल लिया है। तो बिस्मिल का मतलब हम लोग समझते थे क्या कि राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन वो बिस्मिल उस लिए नहीं लिया था। बिस्मिल्ला अजीमाबादी जो था इसका रचयिता था, इसके लिए राम बिस्मिल लिया था। तो जब राम प्रसाद बिस्मिल रहे तो आंसर नहीं होगा, लेकिन बिस्मिल या बिस्मिल अजीमाबादी रहे तो आंसर इसका ये होने वाला है। यहाँ क्या होगा? वो यहाँ पे आपका इसका कोई इसमें से करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है। चलिए, कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? अभी हमने देखा था दो संगठन थे, एक एचआरए थे जिसको देख चुके हम, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की गई? 1924 में। और ये क्या था? काकोरी कांड यहीं किया था। ये क्रांतिकारी लोग थे, लेकिन ये लोग फिर बाद में सोचे कि क्या करें, हम लोग थोड़ा शांत पड़ जाए, और 1928 में ये लोग समाजवादी बन गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA 1928 में इसकी स्थापना की जाती। कहाँ पर? दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में। ठीक है, दिल्ली में। अब पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, उनका मैं नाम आपको लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिए कौन कौन इसमें सम्मिलित थे। एक नाम आपको ध्यान रखना है, पहला नाम चंद्रशेखर आज़ाद का। तो जब भी पूछे इस तरह का प्रश्न तो पहला क्या होगा? चंद्रशेखर आज़ाद को लीजिएगा। कई बार भगत सिंह भी है, तो 4 ऑप्शन रहे तो 4 में से सेलेक्ट करना हो तो चंद्रशेखर आज़ाद को। दूसरा ऑप्शन भगत सिंह का है, भगत सिंह को ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन किसका होगा? राम प्रसाद बिस्मिल का। लेकिन इसमें आपको किसको लेना है? 2 ऑप्शन में से आपको प्रेफरेंस देना है चंद्रशेखर आज़ाद को, लेकिन नहीं रहता ऑप्शन एक से अधिक है तो तीनों को ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद चूँकि और भगत सिंह दोनों थे। तो अगर यहाँ पर एक से अधिक चुनना है तो यहाँ पे क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन वाला नहीं है, एक से अधिक ऑप्शन वाला है। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद बोथ आर करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1928 में की जाती है। कहाँ पर? दिल्ली में की जाती है, और इसके संस्थापक सदस्यों का नाम हमने बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनने के लिए हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को क्या किया था? बम फेंका था। तो ये 2 लोग थे, एक का नाम था भगत सिंह, एक व्यक्ति का क्या नाम था? भगत सिंह, और दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था? बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो हम बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को, वो किसी की हत्या करना मेरा मकसद नहीं था, बल्कि बाहरी कान को अंग्रेजी सरकार को सुनाना मकसद था। 2 बिल का विरोध किया गया था, पब्लिक सेफ्टी बिल और पब्लिक डिस्प्यूट बिल। लिख लीजिएगा इसको आप लोग, पब्लिक सेफ्टी बिल,
पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा क्या होगा पब्लिक डिस्प्यूट बिल। और इन्होंने बम फेंका था केंद्रीय विधानसभा में। हाल ही में देखा था आपने कि वर्तमान करंट अफेयर्स में भी देखे थे कि बम फेंका गया था कहाँ पर, संसद में। तो उसको घटना को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो लोग कंपेयर कर रहे थे इसी घटना से। तो क्या हो जाएगा इसमें बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह यानी कि 1 and 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या होगा इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ प्रश्न है। कहाँ पर? ये दिल्ली में इसकी स्थापना की जाती है। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी की सज़ा होती है? तो याद रखिएगा 23 मार्च, इस क्रम आता है सजाने के लिए। 23 मार्च 1931 को सजा होती है किसकी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। और इसके साथ चंद्रशेखर आज़ाद को भी बाद में मारा जाता है मुठभेड़ में, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। तो उनका भी डेट इससे पहले वो मरे थे। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की क्या होती है? मुठभेड़ में मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखें कहाँ पर आपको वही आपको अल्फ्रेड पार्क में। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी किस में हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। इन पे क्या मुकदमा चला था? लाहौर षड्यंत्र केस। और इसी में एक और व्यक्ति का निधन हुआ था, जतीन दास का। जतीन दास का भी लाहौर षड्यंत्र चला था केस, और उन पे जेल में रख के 64 दिन का भूख हड़ताल किए और उनकी मृत्यु हो गई थी। पूछता है किसका भूख हड़ताल से मृत्यु हुआ था? तो जतीन्द्र दास आंसर होगा। इसका आंसर क्या होने वाला? 23 मार्च 1931 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो मुठभेड़ में गोलियों से इन्होंने इनको मार डाला था। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया? अशफाकुल्ला खां को भी हो गया, राजेंद्र लाहौरी को भी हो गया था, रामप्रसाद बिस्मिल को भी हो गया था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का नहीं हुआ था फांसी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सबको पता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह का ये नारा था। और इन्होंने 1926 में नौजवान सभा का स्थापना किया था। नौजवान सभा की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद में फांसी हुई थी? तो अभी हमने बताया था कि लाहौर में। और जतीन दास को भी इसी में फांसी हुआ था, भूख हड़ताल से जो मरे थे। ठीक है। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। अलीपुर हमने बताया था 1908 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र 1928 में हुआ था। सारा का डेट आप ध्यान रख सकते हैं। मुजफ्फर अहमद, एस डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलीन गुप्ता किस वर्ष षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? ध्यान रखिएगा इनको हुआ था कानपुर बोल्शेविक जो षड्यंत्र था, इनके लिए इनको कैद किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला? इसको क्या चटगांव आर्मी रेड कहा जाता है, आयोजित किया? तो सूर्यसेन ने। ये चटगांव की घटना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा इसको। कब? 18 अप्रैल 1930 को ये घटना होती है। और इनका संस्था का नाम क्या था? IRA। इसका फुल फॉर्म क्या था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ये सूर्यसेन इनका नाम था। सूर्यसेन, इनको मास्टर दा भी कहा जाता था। क्या? मास्टर दा। इन्होंने क्या किया? चटगांव एक क्या था? हथियार का कारखाना था, उसमें उन्होंने धावा बोल के क्या किया था? इसको लूट लिया था। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम युवा में होने वाले शहीद, कम उम्र में होने वाले शहीद क्या थे? सबको पता होगा कि इनका जन्म जो हुआ था, क्या नाम था इनका? खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस का जन्म जो हुआ था, जन्म को ध्यान रखिएगा, इनका 3 दिसंबर, सब नोट करते चलिएगा, सबके पास पेज होना चाहिए। 1889 को जन्म हुआ था। इनकी फांसी जो हुई थी, मृत्यु जो था 11 अगस्त को। ध्यान रखिए, पूछता है 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी हुआ था। उस समय क्या थे? 18 साल 8 महीना और 8 दिन के थे ये। ठीक है, तब फांसी हो गई थी। एक पूछता है कि जब भगत सिंह को फांसी हुई थी तो कितने साल के थे? 21 साल से कम, 21 साल से ज़्यादा। BPSC पूछा है तो 21 साल से कम के भगत सिंह थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा? खुदीराम बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ संगठन दिया है, इसको सजाना है, तो इसको करेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो क्या किसमें कौन सा मैच करेगा, इसको मिला के देखते हैं। इसमें कौन किस में जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? VD सावरकर। 1 का क्या 4 हो जाएगा, एक ही 2 ऑप्शन है, एक ही और एक। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? अनुशीलन समिति का संबंध किससे था? तो ध्यान रखिएगा 2 का क्या होगा? अनुशीलन समिति का संस्थापक अरविंद घोष लिया जाता है, क्योंकि जब नहीं होगा कोई ऑप्शन में तो वरिंद्र घोष, अरविंद घोष सब लोग शामिल थे उसमें, तो इसीलिए वो लिया जाता है मजबूरी में। अगर गदर पार्टी की बात करें, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। इसकी स्थापना 1913 में की गई थी। स्वराज पार्टी 1923 में, CR दास। यानी इसका करेक्ट आंसर खोजिएगा तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? आपको पता होगा कि इन्होंने लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाया गया था 64 दिन के,
भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था, 1930 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इस ऑप्शंस को भी क्या करना है, आपको टिक करना है कौन किस में सही होने वाला है। जतीन्द्र दास का संबंध किससे था, इसको मिलाइएगा कि किससे मरे थे, भूख हड़ताल से, तो ए का क्या होगा, ए का 2 हो जाएगा, 2 ऑप्शन में है। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ से मरे थे, तो क्या होगा, बी का 3 हो जाएगा। भगत सिंह को क्या हुआ था, फांसी हुआ था, तो सी का 4 हो जाएगा। उस कल्पना दत्त आजीवन कारावास, इनके बारे में हम बाद में देखेंगे अगले वीडियो में, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आज का आखिरी सवाल है, कह रहा है कि काकोरी किस अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। हमने पहले ही बताया था, गोविंद बल्लभ पंत का। वकील कौन था, जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला क्या थे, इसके वकील थे। ध्यान रखिएगा कि अगर इस चैप्टर को करना था तो ये चैप्टर इतना आसान नहीं था, बहुत ही टफ चैप्टर माना जाता है। और इसको 2 पार्ट लेके आऊँगा, पहला पार्ट आज है, दूसरा पार्ट कल आएगा। लगातार ये 2 दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट बंद है हम लोगों का, ठीक है, क्योंकि पटना में कल इलेक्शन है। तो चलिए आप समझिए सेशन कैसा लगा, सब लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और आपके प्रतिक्रिया से ही पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। ये टीचर की सबसे ज़्यादा आपको 70वीं बीपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सीरीज़, पीसीएस वाले के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा प्रीवियस है, पीसीएस है। बाकी टीचर वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एसआई वगैरह दे रहे हैं उनके लिए तो रामबाण ऐसे भी है, आप सोच सकते हैं। यानी कि जितना आप एग्जाम दे रहे हैं, वन डे गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ पे हिस्ट्री पूछी जाती है, सबके इंपॉर्टेंट है। मैं जितना करा रहा हूँ, कई लोग कह रहे हैं थ्योरी पढ़ना है, लेकिन जितना मैं करवा रहा हूँ बस उतना कर लीजिएगा। अगर कल्याण आपका नहीं हो गया तो फिर हमसे कहिएगा, ठीक है। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाइए, और वीडियो को लाइक करके भी जाइए। सब लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है, उसमें मैं रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूं, अगर लगता है कि रिप्लाई करना चाहिए। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।